You are the creator of your own destiny. Success के लिए सिर्फ technical knowledge important नहीं है. What is a financial blueprint? There is no person in this world who have a similar blueprint. पैसे के लिए काम मत करो, समाज के लिए काम करो. Work hard to make money, right? शिक्षण आणि धंदा याचा काडीचाही संबंध नाही. Awareness is key to success. पैसा भगवान है. Money is just a mode of action. लक्ष्मी बहुत चंचल होती है. There is nobody in this world can change you except you. One action अगर हमारे व्यूअर्स इस एपिसोड को देख के अपनी जिंदगी में ले सके तो वो क्या होना चाहिए? हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फिटनेस पॉडकास्ट. मैं सानिका आप्टे, आपकी होस्ट, आप सबका स्वागत करती हूँ. मेरे साथ हैं फाइनेंशियल फिटनेस के फाउंडर मिस्टर सुधीर को. नमस्कार. पिछले ऑलमोस्ट 25 सालों से इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग. It is about how you think, how you live, Correct. and how you grow. It is all about the psychology of money and success. Correct. सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? यही तो प्रॉब्लम है. साइकोलॉजी की जब बात करते हैं हम लोगों को लगता है कि यार ध्यान करना. ऐसा नहीं है. When we talk about money psychology, it's completely different altogether. अभी तक इतने साल से स्कूल ने हमको सिखाया कि तुम जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास नॉलेज होगा, उतना ज्यादा तुम एक्शन ले पाओगे, तब तुम्हारे ज्यादा पैसे मिलेंगे. बट इट्स नॉट दैट वे. हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी जो एक सोच होती है, थॉट प्रोसेस होती है. वेदर यू आर अ टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड, अगर आप फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन आपका अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते. तो साइकोलॉजी ऑफ द मनी एंड सक्सेस ये है कि आप आज तक जो भी पैसे के बारे में सीखे हैं, समझे हैं, महसूस किए हैं, एक्सपीरियंस किए, एग्जैक्टली उसकी वजह से आपकी थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाती है और ये थॉट प्रोसेस फोर्सेस यू टू टेक एक्शन. अब गलत है, सही है, माइंड को समझता नहीं. तो माइंड को जो दिखता है, मालूम है, उसी के हिसाब से माइंड ओके बोलता है. दैट्स ऑल. एंड माइंड क्या है सनिका, कि माइंड इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू. तो वो बोलते हैं कि अपना मालिक है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहिए. उसको हमेशा उधर ही रहना चाहिए. और इसी की वजह से कितने लोग कोशिश करते हैं कि यार मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है, बहुत पैसे बनाने हैं, सिक्योर्ड लाइफ जीना है, लेकिन नहीं जी पाते. इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये नहीं चाहिए और ये फिर उनको काम करना नहीं चाहिए. दे आर लेजी. इट्स नॉट दैट. लेकिन अपब्रिंगिंग ऐसे हो चुकी है कि उस अपब्रिंगिंग की वजह से उनको लगता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ. तो ये जो गलत चीज है ना, सोच, वो सोच बदलना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है. हमने कितनी बार सुना है, राइट? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. पण त्याच्यासाठी नक्की काय करायचं, व्हॉट वी हॅव टू डू, दैट इज फाइनेंशियल फिटनेस. तो जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल फिटनेस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस. अभी साइकोलॉजी क्या है? बाजार में मिलती है क्या? नहीं. साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट आपका जो एक्सपीरियंस की वजह से आपकी जो सोच बिल्ड हो चुकी है. एंड वी क्लियरली से ये सोच आपकी 95% है आपको सक्सेस के लिए कारणीभूत. और जो आपने बोला ना कि मैंने 4 साल इंजीनियरिंग किया, फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन के लिए किया, मैं पीएचडी किया, that contributes to just 5%, even less. What? Yes, even less. It's little unbelievable. हाँ, but you have seen lot of people, right? कि जिनके ग्रेजुएशन नहीं है, वो 10th फेल है, लेकिन फिर भी वो पैसा बना रहे हैं ना. क्यों? बिकॉज उनकी जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई दुनिया के बहुत सारे पर्सनल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स भी ये बोलते हैं कि और सक्सेस के लिए personal development is most important and that contributes to 95% of a success. Okay. And then the technical side is 5%. Oh. Because 5% जो है ना, हमको सिर्फ नॉलेज देता है, एक्शन लेने के लिए जो थॉट प्रोसेस चाहिए वो नहीं देता. राइट. तो मतलब हमारी जिंदगी में कोई भी चीज, अभी हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कोई भी चीज करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये 95% जो है वो स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है. परफेक्ट. तो 95% नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट ही नहीं है, तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे. तो इस 95% में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में? सब कुछ इंक्लूड होता है, आपका टेक्निकल एजुकेशन छोड़ के. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके. भारत के टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट से 2 डॉक्टर पास आउट हो गए.
दोनों के क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों का मार्क्स सेम है, दोनों उतने ही टैलेंटेड है, दोनों एक ही गांव से है, दोनों के पेरेंट्स मास्टर है, टीचर है, राइट, और दोनों ने भी ऐसे ही लड़की से शादी की है जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सेम है। यानी कि इस वर्ल्ड में जब घुसेंगे दोनों का बेसिक सेम है ना, फाउंडेशन तो सेम है, लेकिन अगर बाहर जाने के बाद देन यू रियलाइज कि कुछ साल के बाद एक डॉक्टर बहुत बड़ा हो जाता है, एक डॉक्टर एवरेज होता है। क्यों? यही है फाइनेंशियल फिटनेस और यही है साइकोलॉजी ऑफ मनी। अभी डेवलप कहाँ से होती है? सी, सक्सेस के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेस के लिए आप बिहेव कैसे करते हो, एक्ट कैसे करते हो, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका आपकी हेल्थ कैसी है, अगर आप फेल होते तो उठते कैसे हैं, आप डिसीजन कैसे लेते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि नहीं करते। ऐसे कितने सारे चीजें हैं जो अननोइंग है, वो हमको मालूम है लेकिन हम करते नहीं है। वी डोंट गिव एन इम्पोर्टेंस टू दैट। और हम हमेशा कहते रहते यार मैं इतना काम करो, इतना कष्ट करो, फिर भी मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा? व्हाई आई एम नॉट बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री? The question is, I'm not able to take a proper decision at an appropriate time. और बचपन से लेकर आज तक जो भी हमारे जीवन में एक्सपीरियंसेस बन चुके हैं ना, all those experiences एक जगह पे कोलेट रहते हैं यहाँ पे माइंड में, जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि very rarely people try and use subconscious mind. 90% contributes to subconscious mind. 90%. यहाँ पे जितने भी सारे भर के पड़े हैं ना, इवन बचपन का एक इवेंट भी सब पॉप अप हो जाता है, बिकॉज इट इज स्टोर्ड हियर एंड यू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। हम लोग कहते हैं कि जैसे एक ब्लूप्रिंट होती है ना किसी भी चीज की, वैसे ही हर एक व्यक्ति के एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट? यस। ओके, मतलब बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स के बारे में तो सुना है, लेकिन व्हाट इज अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट? सी देखो, बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यानी कि राइट फ्रॉम पहले ईंट से लेकर आखिरी ईंट तक कैसे डालना, वो स्ट्रक्चर है ना पूरा, वेरी सिंपल है। आपके मेरे जीवन में भी ऐसे ही होता है। आपके मेरे जीवन में भी जो हमको चाहिए ना, उसके लिए अपना एक ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। लाइक अ प्लान और लाइक अ प्लान, इट्स अ प्लान और अ स्ट्रेटजी यू कैन से। लेकिन वो ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट हम बनाते नहीं, अपने आप बन जाती है, बिकॉज़ हमारे एक्सपीरियंसेस गलत हो जाते हैं। Now when we talk about this financial blueprint, तो पैसे के बारे में बात करते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी ब्लूप्रिंट रहता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी के साथ मेरा अच्छा बनता नहीं, तो दैट्स माय ब्लूप्रिंट, राइट। अगर मैंने बिजनेस किया, बिजनेस में पार्टनर ने दगा दे दिया, तो दैट्स माय ब्लूप्रिंट। अगर मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत फायदा हो गया, तो दैट्स माय ब्लूप्रिंट। आपका ब्लूप्रिंट अलग होगा, मेरा ब्लूप्रिंट अलग होगा। मैं इतने सारे लोगों का भी देख चुका हूँ ना, सगे भाइयों का भी ब्लूप्रिंट अलग अलग होता है। There is no person in this world who have a similar blueprint because हर एक के experiences अलग है। बचपन अलग है, एक्सपीरियंस नहीं। अगर बचपन सेम भी सेम हो तो भी भाई डिफरेंट। अगर बचपन में भी सेम है ना, अगर एक ही घर में दो भाई है, तो एक का सोच अलग है, दूसरे की सोच अलग है, बिकॉज उनकी एक्सपीरियंसेस अलग है। दैट्स वेरी क्रूशियल। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्या है कि बचपन से लेकर आज तक हमारे जीवन में हम कहाँ पे पैदा हुए, अपना सराउंडिंग कैसा है, राइट। सराउंडिंग में लोग करते क्या थे, राइट। अगर मान लीजिए एक फैमिली है, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, फादर मदर का बहुत झगड़ा होता है पैसे की वजह से, तो उस बच्चे की ब्लूप्रिंट वैसे ही बन जाती है, राइट। अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन फैमिली है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन फैमिली है, तो उनके जो बेटे हैं, ये बच्चे हैं, वो उसी लाइन से सोचना चालू करेंगे। दे आर लुकिंग दैट, देखो वो एक्सपीरियंस वैसे ही कर रहे हैं ना, राइट। अगर मान लीजिए तो कुछ लोग बोलते हैं ना, ठीक है, आई एम प्रैक्टिकली फ्रॉम अ टैम बैम फैमिली, राइट। अब वो तो उनकी सोच ही वैसी है, बिकॉज सोच अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका कल्चर ही अलग है। सो व्हाट हैपेंस इज वेरी क्लियरली कि हमारे सराउंडिंग में जितना भी कुछ है ना, उसकी वजह से अपनी सोच बन जाती है। पहला राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, चाइल्डहुड से लेकर, बिकॉज पहले समझता नहीं, समझने लगेगा तो ये सब एक्सपीरियंसेस यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। देन वी गो अहेड, गो टू स्कूल, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तक कुछ चलता नहीं है, पापा मम्मी चलते रहता है। बट यू नो स्कूल में हमको यह हमेशा सिखाया जाता है कि बेटा तू ना
पढ़ाई ज्यादा कर, पढ़ाई हम्म। करेगा तो सक्सेसफुल बनेगा। Right. पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। तो पैसे के बारे में हमेशा ये कहते रहे कि यार पैसा गलत चीज है। Yes. मतलब it is wrong to want money. वांट मनी, पैसे के लिए काम मत करो तुम, हम्म। समाज के लिए काम करो। हम्म। अल्टीमेटली सब लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं लेकिन समाज के लिए काम करो। अब ये समाज के लिए जो काम करने के प्रयास होता है ना, तो अननेसेसरली नोइंगली अननोइंगली वी आर गोइंग इनटू ड्यूअल माइंड। पैसा तो चाहिए, तो बचपन से लेकर आज तक टीचर ने बोला कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स इन लाइफ। पैसा 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 मत कर, राइट। एक माइंड बोलता है कि पैसा चाहिए, दूसरा माइंड बोलता है टीचर ने बोला है पैसा 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 मत कर। मनी के वजह से पूरा का पूरा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। आई वॉन्ट मनी बट माई माइंड इज नॉट सपोर्टिंग मनी। तो ये स्कूल में हो जाता है। अब पैसा लोगों को कहा गया है कि तुम एक काम करो, पैसा कमाने के लिए तुमको बहुत कष्ट करना पड़ेगा। यू वर्क हार्ड टू मेक मनी, राइट। वर्क हार्ड प्ले हार्ड। वर्क हार्ड प्ले हार्ड, जो भी आप बोलते हैं ना, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। Gen Z. नाउ ये वर्क हार्ड के चक्कर में वी कंसिस्टेंटली कीप ऑन वर्किंग एंड इन्वेस्टिंग टाइम टू मेक मनी। Right. तो यार अगर पैसा बहुत बनाना है ना, तो हम्म। जितना तुम टाइम डालोगे उतना ही पैसा मिलेगा। Okay. अगर आपको सही में पैसा बनाना है, हम्म। देयर इज समथिंग डिफरेंट। वो स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता, वो पर्सनल 95% की बात है, हाँ। राइट। अब होता क्या है कि वो जो पैसा कमाना है मुझे, हम्म। जिसकी वजह से मुझे काम करना है, Profession. लेकिन हाँ नहीं, प्रोफेशन अलग है, टेक्निकल Okay. नॉलेज छोड़ दो, Okay, okay. कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरे जिंदगी में ऐसे कई सारे लोग देखे कि बिल्कुल इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। शिक्षण आणि धंदा याचा काडीचाही संबंध नाही। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन व्हाट एजुकेशन यू हैव एंड व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग। एवरीथिंग इज अबाउट द पर्सनल डेवलपमेंट व्हिच इज 95%। 90. बचपन से लेकर बिल्ड होते जाता है ना, हम्म। राइट। कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, To blueprint. हाँ, ब्लूप्रिंट। Blueprint. तो ये सब पूरा जो भी एक्सपीरियंसेस हमारा है, हम्म। वो ब्लूप्रिंट बन जाता है। Right. अब किसी की ब्लूप्रिंट बहुत अच्छी होती है। हम्म। अब अच्छी कैसी होती है मैं आपको बोलता हूं। हाँ। स्कूल में दो बंदे हैं, एक बैक बेंचर है, एक फ्रंट बेंचर है। फ्रंट बेंचर बहुत टेक्निकल स्ट्रांग है, राइट। बैक बेंचर क्या है? बैक बेंचर स्पोर्ट्स में होता है, इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन में होता है, मारा मारे में होता है, हर किसी चीज इलेक्शन में होता है, राइट। अब क्या अगर मान लीजिए वो स्पोर्ट्स में है, हम्म। अगर स्पोर्ट्स में है तो क्या जब बात करते इजंट स्पोर्ट्स, राइट, Right. और मैच चल रही है, हम्म। अब वो थोड़ी ना ऐसा बोलेगी ना जब पूछ के डिसीजन लेता हूं, हाँ। He has to take. he has to take quick decision। Yes. तो डिसीजन टेकिंग हैबिट बन Yes. जाती है उसकी। Right. अगर मान लीजिए आई एम द बेस्ट, सो आई विल डू एवरीथिंग। हम्म। स्पोर्ट्स में ऐसे चलता नहीं, स्पोर्ट्स हम्म। टीम प्लेयर, Yes. एवरीबडी हैज टू विन, हम्म। राइट। स्पोर्ट्स में देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट, राइट कॉन्टेक्स्ट। हर एक स्पोर्ट्स के रूल्स है ना, तो रूल्स फॉलो करने की आदत बन जाती है, Discipline. अप्रिशिएट करने की आदत बन जाती है, राइट। सो और ये सब कुछ ये स्पोर्ट्स में दिखता है ना, ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है सर। Exactly. So when you're in a business, Yes. you are in a team sports. It is not an individual thing, Yes. right? It's your team. and It's a how team. you build अगर it. आज हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मेरा इंडिविजुअल है, there's a lot of team here, Yes. right? Everybody does their own job. Mhm. I need to appreciate, they need to appreciate. It's a value exchange always, right? और ये value exchange जब करेंगे ना, हम्म। तब जाके लोगों को अच्छा लगता है, हम्म। right? For example, अगर पैसा बनाना है ना सही में, हम्म। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट अच्छी होनी जरूरी है। What do you mean by that? नहीं, अच्छी अभी आपने अच्छी कैसे होती है विद वैल्यू एक्सचेंज एंड योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम चाइल्डहुड, लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये अच्छी है या नहीं है हमारी ब्लूप्रिंट। See, अच्छी है या नहीं है आपके बैंक अकाउंट से पता चलता है। क्लियर है ना? एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि इट इज इफ इट इज होल्डिंग अस बैक और नॉट। See, उसके लिए ना पहले अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। हम्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। मैं आईआईटी का इंजीनियर हूँ, मैं टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन का इंजीनियर हूँ, फिर भी मुझे फाइनेंशियल सक्सेस मिल नहीं रहा। अभी क्या है, इनका जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस होती है ना, स्पेशली सुपर हाईली क्वालिफाइड पीपल, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट एजुकेटेड, राइट। बट एक लेवल क्या होती है कि वहां पे जाने के बाद उनको ये लगने लगता है कि आई एम द बेस्ट। तो जब आई एम द बेस्ट कहते हैं ना हम लोग, तो यू आर एक्चुअली होल्डिंग
holding a lot of things in your life. You go into that I know that ego, right? And once you go that I know that ego ना, awareness होता ही नहीं. Awareness is key to success. अगर जीवन में नेक्स्ट लेवल तक जाना है तो अवेयर होना चाहिए कि जरा मेरी ब्लूप्रिंट कौन सी है. ब्लूप्रिंट छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, राइट? उनको मालूम नहीं था ब्लूप्रिंट क्या है. अगर मैं इतना कष्ट करता हूँ फिर भी मुझे एक लेवल के बाद मुझे सक्सेस मिलता नहीं, तो देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम, राइट? अगर एक ही फ्लोर पे एक ही सिटी में दो लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है, बाकी के दो लोगों को नहीं मिलता, मार्केट इज सेम, तो इसका क्लियर मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम. अब सम प्रॉब्लम के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम किधर है, आइडेंटिफाई करना. उसके लिए अवेयरनेस इज की टू सक्सेस. अभी आपने बोलते बोलते बोला कि ब्लूप्रिंट तो बात की बात है, तो उस बात की बात तक कैसे पहुंचे? हाउ टू आइडेंटिफाई फर्स्टली व्हाट योर ब्लूप्रिंट इज, एंड देन हाउ टू नो कि उसको अगर बदलने की जरूरत है तो एक्चुअली बदला कैसे जा सकता है? वही तो बोल रहा हूँ कि वो ईगो जो है ना, उससे बाहर निकलना है. राइट. आई नो दैट, मुझे सब कुछ मालूम है. बिकॉज व्हेन यू से आई नो दैट, देन एवरीथिंग स्टॉप्स, सब कुछ बंद हो जाता है. सो उससे पहले बाहर निकलना है. अवेयरनेस इज की टू सक्सेस. आपको समझना है कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. खुद को प्रश्न पूछना पड़ेगा. सी, मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब का स्टूडेंट हूँ, राइट? रिच डैड पुअर डैड के ऑथर. और इनकी किताब मैंने 2003 में पढ़ी थी, राइट? 2003 में पढ़ी थी. एंड व्हेन आई रेड दैट पर्टिकुलर बुक, आई वाज इन अ क्राइसिस. क्राइसिस क्या था कि मैं दुबई से वापस आया था, बहुत पैसा लेके आया था, बिजनेस चालू किया, राइट? पहला बिजनेस, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, चौथा बिजनेस, रूरल टोटल बिजनेस सोल्यूशन, और दो बिजनेस. ऐसे कार्ड लेके घूमता था, 5 कंपनी का मालिक हूँ, राइट? लेकिन 2 साल के बाद ये समझ में आ गया कि नहीं यार, पैसा नहीं आ रहा. I'm just putting money. And that time I realized कि it's not about just making money. It's about understanding money. And then I got that particular book. इस बुक ने मुझे 4 लेसन दिए. 4 लेसन. What? I want everybody to understand and digest all those 4 lessons in your body, mind, soul. The first is self-talk. फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट अगर इम्प्रूव करना है या फिर मेरे में क्या कमी है ये समझना है, तो खुद से बात करना बहुत जरूरी है. बिकॉज ये दुनिया में एक ही बंदा या बंदी है जो आपको डायरेक्टली कह सकती है कि यहाँ पे तू गलत है, यहाँ पे तू सही है, अगर आपने उसके बारे में सोचना चालू कर दिया तो. सेकेंड इज, there is no correlation between what education you have and what business you are doing. मराठी में कहते हैं शिक्षण आणि धंदा याचा काडीचाही संबंध नाही. थर्ड इज, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपने कमाया हुआ पैसे का व्यवस्थित मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है. Personal finance management is the most crucial part of your entire life. And no one else can do it. No one else can do it, right? Yes. अगर आपने किसी और को दे दिया तो उसके बारे में सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा. मेरे को क्या मिल रहा है इसमें से, उसके बारे में सोचेगा. The fourth one is, which is very powerful, leveraging. Leveraging. Okay. Leveraging क्या चीज है? Leveraging is creating a win-win situation. Win-win situation. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेवरेजिंग नहीं किया ना तो आप जिंदगी भर कष्ट करेंगे. अगर लेवरेज कर दिया तो आई अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, यू अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ. हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे कर सकते हैं? वी थिंक ऑफ इट, राइट? अगर लेवरेजिंग करते हैं तो एक लेवल के बाद आई स्टार्ट बाइंग योर टाइम, यू स्टार्ट बाइंग माई टाइम. सब कुछ तो मैं नहीं कर सकता ना. लेवरेजिंग इज की टू सके. 4 प्रिंसिपल्स बहुत तगड़े हैं. ये 4 प्रिंसिपल्स, तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, ये 4 प्रिंसिपल्स अगर आपके जीवन में नहीं है तो अपनी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट गलत हो ही चुकी है. हाउ टू चेंज इट? सिंपल है, सेल्फ टॉक, अवेयरनेस इज की टू सक्सेस. दैट्स ऑल. पहला अगर वो आपने मान्य कर लिया ना कि यार मैं गलत हूँ, मुझे सुधरने की जरूरत है,
मैं इतना कुछ काम कर रहा हूँ, इतने पैसे बना रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। जब सेल्फ टॉक करेंगे तो लोगों की लाइफ में क्या होगा, वो एनालिसिस करेंगे, राइट, वो शिट मेरे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इतना है। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है कि मेरा खर्चा कितना है, राइट। बिजनेस तो बना रहा हूँ लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। खुद से बात करो, मैं टीम से अच्छा बात नहीं करता हूँ, मैं टीम को कोऑपरेट नहीं करता हूँ, बॉसिंग करते रहता हूँ। इट्स नॉट अ विन विन गेम, राइट। मुझे एक्सपेंशन की जरूरत है लेकिन I'm afraid of doing that, प्रोक्रास्टिनेशन। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, जॉब करने वाला है, तो he is not giving 100% for his company, right? तो पैसा क्या है, पैसा लोगों के जीवन में हमने वैल्यू दे दिया, तो वैल्यू के एक्सचेंज में मिलने वाला पैसा है। पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान नहीं है। मनी इज जस्ट अ मोड ऑफ एक्शन। लोगों को पैसा बहुत बनाना इच्छा होती है, आई वांट टू मेक लॉट मोर मनी इन माय लाइफ, आई वांट टू बिकम करोड़पति। बट व्हेन आई आस्क पीपल कि व्हाट इज मनी, तो इमीडिएटली वो एक रॉन्ग मनी माइंडसेट पे जाता है, रॉन्ग मनी ब्लूप्रिंट जाता है। मनी इज ओनली फॉर द मोड ऑफ एक्सचेंज। पैसा बनाना और पैसा खर्चा करना दोनों अलग अलग चीजें। अगर पैसा बनाना है तो मुझे देखना है कि मैं आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। पैसा आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे, आप सब्जी लेने के लिए जाते, क्यों वहां पे पैसे देते हैं ना, बिकॉज यू गेट समथिंग फॉर दैट। हर जगह पे ऐसे ही है। तो कितना वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हैं उसके हिसाब से अपनी उतना आप आपके जीवन में पैसा बना सकते हैं। उसके लिए आपकी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे जॉब। ऑफ कोर्स, मतलब सो बेसिकली द ब्लूप्रिंट इज हमें आज तक हमने जो एक्सपीरियंस किया बचपन से लेकर बड़े होने तक, उससे हमारा जो एक माइंडसेट बना है एंड रिलेटिंग टू मनी मोस्ट प्रोबेबली दैट इज बेसिकली योर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। यस, तो उसको मैं अगर थोड़ा करेक्ट करता हूं। ओके, रिलेटिंग टू मनी वो जस्ट 5% है, वो टेक्निकल है। यस यस 95% इज योर हां, तो पूरा एक्शन उधर ही है ना। यस, अगर एक्शन ही ठीक नहीं हुआ तो रिजल्ट कहां से आएगा। अब लोगों को लगता है यार मुझे बहुत पैसे बनाने हैं और मैं 24 घंटा काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि यार पैसे की तंगी है, मैं एडिशनल एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगा। एक्स्ट्रा जॉब करके 4 घंटे में क्या मिलने वाला है। If you want to make more money, double the money which you are having right now, you need to add double the value. That's it. But you need to think, how do I add double value in people's life? मेरे कस्टमर की लाइफ में, मेरे कंपनी की लाइफ में ऐसे कौन सा वैल्यू ऐड करूं? That is very crucial. तो ये जो पर्सनालिटी का जो ये पार्ट है, वैल्यू अपनी बढ़ाना, वो कोई कैसे कर पाएगा? See, very simple है। Like for example, एक आपके कस्टमर है, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, राइट। एक हमारे स्टूडेंट है फाइनेंशियल फिटनेस, उन्होंने कई साल पहले एक क्या बोलते हैं उसको, पैकेजिंग इंडस्ट्री का सामान मटेरियल देने के लिए चालू कर दिया, राइट। नाउ ही अटेंडेड वन ऑफ द सेशन, वैल्यू की बात की हम लोगों ने। अब उनको क्या लगा कि यार आज तक तो मैं इसे सप्लाई कर रहा हूँ, राइट, सप्लाई कर रहा हूँ, तो वैल्यू देने के लिए क्या कर सकते, कस्टमर तो मेरे सामने है, नया कस्टमर तो ढूंढना नहीं मुझे। तो उन्होंने जाके पूछा कि कैसे करते हो, क्या करते हो। अरे यार परेशानी है, ये बाहर से आदमी बनाना पड़ता है, वो मेजरमेंट करना पड़ता है, वो वेस्टेज करता है। अरे अगर सुनिए, अगर आपके लिए हमने कर दिया तो क्या होगा, राइट। तो वेरी गुड, हमारा तान बहुत हल्का हो जाएगा। सी एडेड वैल्यू, यानी चार्जिंग मोर टू इट, राइट। एक ही कस्टमर, उसी के पास माल भेजना है, एडिशनल 2 आदमी लगाने से, वैल्यू देने से, पहले से भी ज्यादा, बिकॉज अभी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नहीं यार, वो कंटेनर वेंटेनर बुलाना पड़ता है, उसमें बहुत मगजमारी है, बहुत कागज पत्र है, बहुत क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेलिटीज बहुत, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बहुत है। तो उन्होंने वैल्यू ऐड कर दी। अगर ये भी हमने कर दिया तो यार बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ये पूरा का तुम्हारा कंटेनर है ना, हमने देखा कि अगर डिजाइन कर दिया प्रॉपर तो आप 15-20 टका एक्स्ट्रा इसमें माल भेज सकते हो, राइट। द सेम प्राइस, सेम एरिया, अगर 15-20% अगर माल ज्यादा गया विथ लेस वेस्टेज, तो वैल्यू एडिशन होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कस्टमर्स है, आपकी कंपनी है, उनको और कितने तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट, नहीं तो फिर कोई भी है नौकरी करता है, तो ही नीड टू थिंक प्रोएक्टिवली कि मैं और क्या कर सकता हूं जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा।
मेरा मुनाफा नहीं, कंपनी का हाँ। मुनाफा। सी तुमको आपको तो मिल रहा है। हाँ मिली। अभी माइंडसेट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, जाओ दिन अपना अपना हो गया ना अभी, हाँ। एक दिन निकल Right, गया, एक right. महीना निकल गया, अपना पैसा। सी दैट विल कीप यू रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू पीपल। एक चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। हर एक की इच्छा होती है कि पैसा बनाना। पैसा किधर है? वेयर इज दैट मनी? अकाउंट, बैंक अकाउंट। किसके अकाउंट? मेरे अकाउंट में। आपके अकाउंट के पैसा आप ही को है ना। हाँ। आपको पैसा बनाना, वेयर इज दैट मनी? इन द मार्केट, राइट। मार्केट में से अगर पैसा वो आपके जेब में आना चाहिए, तो मार्केट को कुछ ना कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा। So See, it आप आपके पर्स में 500 रुपया है, राइट। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, राइट। वो पैसा इज ऑलवेज रेडी टू जंप फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट, राइट। और वो जो पैसा है उसको सही ढंग से संभालना है कि नहीं है, दैट्स द फाइनेंशियल ब्यूटी। क्योंकि अगर संभाला नहीं तो एक ही झटके में 500 रुपए आपके पर्स से किसी के जेब में चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। So it's all about we understanding a real psychology of money and success, which is financial blueprint. अब अभी बोलते बोलते मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अब तो हम तो ऐसे ही हैं, मतलब कुछ क्या ही बदलेंगे। तो ये जो माइंडसेट है कि मैं अब मराठी में जैसे कहते हैं स्वभावाला औषध नहीं एक्सेट्रा, तो ये इस माइंडसेट से बाहर कैसे आ सकते हैं कि हाँ मैं बदल सकता हूँ या सकती हूँ खुद को? सी इसीलिए वापस सेल्फ टॉक। सी एवरीथिंग, मैंने इतना कुछ देखा है ना, एवरीथिंग बाउंस बैक टू द सेम 4 पॉइंट्स। मैं ही सुधरना नहीं चाहता तो जीवन में कुछ नहीं होता। मैं हमेशा एक कहता हूँ, हमेशा दिस वन स्टैंडर्ड लाइन व्हिच आई टेल इन एवरी ऑफ माय पॉडकास्ट हो या फिर सेमिनार्स हो, मैं लिखता हूँ, there is nobody in this world can change you except you. आप में बिल्कुल ताकत नहीं किसी और को। आपने बच्चों को भी नहीं बदल सकते आप, दूसरों की क्या बात कर रहे हो? जब तक आप खुद को नहीं बोलेंगे कि यार मेरे को बदलना है, वो विल मेरे को बदलना है, इनफ इज इनफ, आई वांट टू चेंज, तब जाके वो ब्लूप्रिंट सुधारना चालू हो जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन निकल जाता है, यू स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट वाचिंग दैट wrong things, right? Start shifting away from unwanted people. So everything is self. So छोटी सी छोटी चीज हम जब चेंज करना या बेटर करना शुरू करेंगे तो अपने आप ये इस माइंडसेट से हम बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली वी हैव टू लाइक rewrite our entire journey or thought process. Absolutely. Because rewrite अगर नहीं करेंगे, बचपन से लेकर आज तक हमारे जीवन में जितने भी थॉट्स फिल्ड अप है ना, उसी थॉट को लेके हम जाएंगे, तो आज तक जो रिजल्ट मिला है वैसे रिजल्ट मिलेंगे। अब लोगों को ये लगता नहीं ये गलत है, क्यों? इस बाहर जितनी भी सारी भीड़ है ना, एंटायर भीड़ इज विद द सेम थॉट्स। अगर भीड़ से हटके कुछ करने की मैं इच्छा रखता हूं तो मैं नहीं कर पाता, बिकॉज आई एम अफ्रेड कि भीड़ से अलग कर रहा हूं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। तो कंफर्ट जोन उधर बहुत अच्छा है। द माइंड इज प्रोटेक्टिंग यू। एक लाइफ स्टोरी बता दो, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कैसी होती है। एक बिजनेसमैन की मीटिंग चालू है, राइट, और इवनिंग कॉकटेल पार्टी फॉर एग्जांपल, राइट। तो सबसे शुरुआत पे जब आते हैं सब लोग एकदम कड़क सूट बूट में आ जाते हैं, राइट। एवरीथिंग इज ट्राइंग टू प्रूव कि हाउ आई एम सक्सेसफुल। और थोड़ा देर जाने के बाद एक कहता है, अरे यार क्या बताऊं, लोन से फटी पड़ी है, राइट। क्या कितना लोन है तेरा? 1 करोड़। तू क्या बोलता है? मेरे पास 5 करोड़ का लोन है। नाउ जो लोग खुद को फ्लैश करते थे ना, दे कम डाउन टू अ बॉटम एंड से कि अरे तेरा क्या लोन है, मेरे को इतना है, मेरे को बाहर का भी लोन देने का। नाउ एवरीबॉडी ट्राइज टू प्रूव हिमसेल्फ कि यार मैं कितना प्रॉब्लम में हूं या मैं कितना सक्सेसफुल हूं। दैट इज अ ब्लूप्रिंट टॉकिंग, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं सक्सेसफुल फ्लैश करूंगा तो ऐसे ही होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, और वो मेरे लिए सही है कि नहीं है।
तो हर वक्त ऐसे ही होता है. सो यू नीड टू गेट अवेयर कि यार हम्म. मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कहाँ पे जाना, बिकॉज अवेयरनेस इज की टू सक्सेस. मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है उस ब्लूप्रिंट के जरिए. हम लोग इस पॉडकास्ट में ये ब्लूप्रिंट के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यही तो बेस है. अगला जो भी फाइनेंशियल फिटनेस के बारे में हम जितना भी कुछ बताने वाले हैं, इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग. भाइयों, इन्वेस्टिंग सिर्फ 1 या 2% होगा. अगर हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो इट इज वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड मैं कौन हूं. फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, वो अंतिम रिजल्ट है. वो फाइनेंशियल सक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बूस्टर देने के लिए या फिर रॉकेट जंप देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है. जैसे कि रिलेशनशिप. घर में अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप खाक काम करोगे. ओके, सो अभी तो बहुत इंफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में हमने इकट्ठा कर ली है इस एपिसोड के लिए. तो अगर एक बार एक क्विक रिकैप अगर हो सके इस सब का तो. ओके, सी रिकैप करना सिंपल बात है कि आपका जो सक्सेस है उसके लिए आपकी मानसिकता के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. मानसिकता गलत है, सही है, ये माइंड को मालूम नहीं पड़ता. माइंड डजंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. माइंड को यही मालूम है कि जो अब तक मुझे मालूम था उसी को आगे करना है. दैट्स ऑल. सो अगर इस एपिसोड को रिकैप करना है तो एक चीज क्लियरली मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट एजुकेशन यू हैव. आपका पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, वो सही है कि गलत है, सेल्फ टॉक करके उसको समझना है कि वो मेरे लिए हानिकारक है कि फायदेमंद. वेरी सिंपल. तो एक चीज समझ में आ गई ना तो अगले वाले पूरे दरवाजे खुल जाते हैं. तो इस एपिसोड में हमने बेसिकली अपने सक्सेस की 95% हिस्सा रखने वाली जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उसका बेस जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में सीखा. अगले एपिसोड में हम जानेंगे स्कैर्सिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट के बारे में. जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मुश्किल को मौके की तरह कैसे हम देख सकेंगे, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला एपिसोड ज़रूर देखिए. और एक बिफोर वी एंड, वन एक्शन अगर हमारे व्यूअर्स इस एपिसोड को देख के अपनी ज़िंदगी में ले सके तो वो क्या होनी चाहिए? खुद से बात करो. खुद से बात करो. एक बार खुद से बात करना चालू करेंगे तो लॉट ऑफ आंसर्स गेट रिवील्ड. बिकॉज़ सबके आंसर्स आप ही के पास हैं. कोई और बाहर से गाइड नहीं कर सकता. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस पॉडकास्ट. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, ऐसा लगा हो कि येस दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, तो ये लाइक कीजिए और जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि इनको भी ये जानना चाहिए, उनके साथ शेयर कीजिए. और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि जब अगला एपिसोड आएगा तब आपके फ़ोन पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू.